हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आप में से कई लोग के मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि क्या अपडेट है दीपिका की हेल्थ का। एंड मैं नहीं बीच में अपडेट दे पाया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी था। बिज़ी मतलब लाइक हॉस्पिटल में, एक्चुअली भी हम लोग हॉस्पिटल में हैं, अभी दीपिका एडमिट है, लेकिन अभी तक सर्जरी जो है वो नहीं हुई है क्योंकि जब हम लास्ट कोकिला बहन आए थे, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था और आप सबसे कहा था कि कल जाना है कोकिला बहन एंड वहाँ पे कुछ टेस्ट करने हैं, तो वहाँ पे कुछ टेस्ट हुए। एंड उसके दिन जैसे ही हम लोग घर पहुँचे, उसके बाद दीपिका ने सडनली रूहान को वीन ऑफ करना शुरू किया, वीनिंग करना शुरू किया, दूध उसको देना बंद करना शुरू किया। एंड उसी वक्त से ही उसको इतना ज़्यादा पेन, वो गठाने बन जाना, पेन इतना ज़्यादा हो गया कि उस वजह से उसको फीवर आया। और वो फीवर उसको कब वो फ्लू में कन्वर्ट हो गया, टर्न हो गया, बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो गई थी। पेन बहुत था एंड प्लस फीवर बहुत था। मुझे याद है, आई थिंक फ्राइडे को हम यहाँ पे हॉस्पिटल आए थे, जो मैंने कहा था कि लिवर सर्जन से मिलने, डॉक्टर से। एंड उसके बाद फ्राइडे शाम से ही उसको फीवर बहुत स्टार्ट हुआ। फ्राइडे को फीवर आया बट वो नॉर्मल था। एंड सैटरडे को फिर दिन में वो ठीक थी, लेकिन सैटरडे की शाम तक बहुत ज़्यादा उसको फीवर आ गया। एंड इतना था कि 103.9 था पूरी रात। एंड बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी। हम सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। रात भर उसके माथे पे, पैरों पे पट्टी रखना, फीवर कम ही नहीं हो रहा था। लाइक डोलो भी ली, ज़ीफी भी ली, डॉक्टर ने बोला। फिर उसके बाद कुछ वक्त के लिए, कुछ देर के बाद कॉमीफ्लैम भी, ताकि पेन थोड़ा सा रिड्यूस हो, कम हो। उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन सुबह 5-6 बजे के आसपास थोड़ा सा फीवर डाउन हुआ और ये सब शुरू हुआ रात को 1 बजे के आसपास से। उसके बाद उसने 1-2 घंटे की नींद ली एंड देन उसके बाद फिर 9 बजे से फीवर चढ़ना जो है वो शुरू हो गया। तो मैं उसको ले आया, यहाँ कोकिला बहन में ही है अभी। तो संडे मॉर्निंग से हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पे फीवर का ट्रीटमेंट जो है वो उसका चल रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कह सकते हैं कि मंडे नाइट से इसको फीवर जो है वो नहीं आया है, वरना वो संडे पूरा दिन, मंडे पूरा दिन, इवन ट्यूसडे का मॉर्निंग भी हल्का सा 6 बजे के आसपास उसको हल्का टेम्परेचर आया, बट उसके बाद फिर नहीं आया क्योंकि फ्लू था जो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इस रीज़न की वजह से ना पेट स्कैन हो पाया है, ना कुछ हो पाया है, ना जो बाकी टेस्ट पेंडिंग थे वो पेंडिंग ही है। हमारा सैटरडे को पेट स्कैन होना था एंड सैटरडे को नहीं जा पाए क्योंकि हाई फीवर था। उसके बाद फिर मंडे का अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन मंडे को भी नहीं हम कर पाए क्योंकि हम थे यहीं पे, लेकिन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि फ़ीवर था एंड चेस्ट में कंजेशन बहुत था। एंड डॉक्टर्स बोल रहे थे कि हम ये नहीं चाहते कि ऐसी हालत में हम पेट स्कैन करें क्योंकि कंजेशन है, बलगम है, कफ है, खामा में कंफ्यूज करेगा और कि देखने के लिए कि कहीं कुछ और तो नहीं है, क्या है, कैसा है, तो वो सारी चीज़ें। तो इस वजह से हम उस दिन नहीं कर पाए। तो आज हुआ है, आज वेडनेसडे है, आज जो है वो पेट स्कैन हुआ है। अब उसकी रिपोर्ट आएगी कल तक या शाम तक, रात तक, जैसा भी है, लेट नाइट वो उसकी रिपोर्ट आएगी। तो अब उसमें सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली पूरी क्लियर होगी। दीपिका भी ठीक है, लाइक जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका था कि ट्यूमर तो है, उसको तो निकालना तो है, सर्जरी तो करना ही है, मैंडेटरी है। एंड बस अब वेट कर रहे हैं कि पेट स्कैन की जो रिपोर्ट है वो आ जाए, इसका जो कंजेशन है चेस्ट में वो ख़त्म हो, नोज़ जो ब्लॉक है वो ख़त्म हो, उसके बाद ही वो सर्जरी प्लान कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ डॉक्टर बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक हम प्लान करेंगे, बट अभी कंफर्म वो बताएंगे सारी चीज़ें और सारी रिपोर्ट्स जो है वो देखने के बाद। तो ये है अपडेट। एंड यस, जितना लास्ट वीडियो में हम मतलब मैं बोल रहा था कि रूहान का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पता नहीं, कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जब कभी कोई एक तकलीफ़ देता है तो दूसरा रास्ता भी बनाता है। रूहान उसी दिन से उसको दूध नहीं दिया है दीपिका ने। एंड पता नहीं हो गया है, एक दिन वो बहुत रात में रोया एंड उसने थोड़ा सा वो रहा उसका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सेट हो गया। अभी बोलता है रोज़ कि मांगता है, लेकिन अभी उसको हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अभी क्या, तो यस, तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह। रूहान भी सेट है। अभी बीच बीच में वो कभी कभी करता है, बट वो अब समझ गया है कि ओके मम्मा है, मम्मा लेटी है, मम्मा सो रही है, तो वो नहीं परेशान करता। तो ये था, बीच में मुझे वक्त नहीं मिला अपडेट देने का। कभी कभी वक्त मिला तो इस जोन में थे, इस मूड में थे कि वो उस वक्त कुछ शूट करने का मन नहीं करता था। तो I'm सॉरी, मुझे पता है आप सब लोग बहुत दुआ कर रहे हैं, बहुत
ज़्यादा प्रे कर रहे हैं हर एक इंसान अपने अपने तरीके से, अपने अपने बिलीफ से, के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ बस ऐसे ही दुआओं में याद रखिएगा, जितना हो सके उतना प्रे कीजिएगा। मैं शायद रोज़ रोज़ अपडेट ना दे पाऊँ, लेकिन जब भी सर्जरी होगी, जब भी दीपिका जाएगी इंशाल्लाह, तो मैं आपको डेफिनेटली, चाहे वो स्टोरी के थ्रू हो, चाहे एक छोटे से वीडियो के थ्रू हो गया, प्लीज़ प्रे करिएगा। इस टाइम उसकी सर्जरी है, एंड बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। रोज़ रोज़ मैं अपडेट नहीं दे पाऊँगा, तो आई होप आप समझेंगे। बस दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह सब ठीक हो, सब अच्छा हो, एंड यकीन है मुझे कि इंशाल्लाह अच्छा होगा। आप सबकी दुआ है, अल्लाह साथ है, अल्लाह साथ है, आप सबकी दुआ है, और पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। और दीपिका इस चीज़ से बहुत ही जल्दी, बहुत ही हिम्मत से इस चीज़ से ओवरकम करेगी, बाहर निकलेगी, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारे साथ घर जाएगी इंशाल्लाह। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना प्रे कीजिएगा। थैंक यू।